अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स इम्पोर्टेंट पेपर 2023 जनरली जिसको बच्चे गेस्ट पेपर्स कहते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के इम्पोर्टेंट पेपर 2023 को। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 10 की मैथ से, क्योंकि 10 की मैथ की बुक न्यू आई है, लिहाजा इसके ऊपर मार्केट में आपको गेस्ट पेपर्स या इम्पोर्टेंट पेपर्स नहीं मिलेंगे आसानी से। आज हम 10 की मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं और लेवल वाइज बात करें तो ये लेवल कहलाएगा 91%। लेवल 91% का मतलब ये है कि अगर ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं 81 क्वेश्चंस, अगर ये आप कर लेते हैं तो 91% एटलीस्ट आपके मार्क्स आने की गारंटी है। अगर आप ये 81 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं जो मैं इस पर मैंशन करूँगा, तो 91% आपके मार्क्स मिनिमम आ जाएंगे मैथ्स के पेपर में। ठीक है, सो ये लेवल आपका 91 कहलाता है। दूसरा लेवल जो है वो 51 लेवल कहलाता है। वो उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे पास मैक्सिमम 41 क्वेश्चंस होंगे। वो बच्चे उनको करेंगे तो एवरेज 50% तक मार्क्स ले लेंगे आसानी से, यानी पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। उसके लिए हम दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि उनके मार्क्स मैक्सिमम आ सकें। जो बच्चे सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो ये उनके लिए नहीं है, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसको देख सकते हैं। उसमें उनके लिए 41 क्वेश्चंस होंगे, उसको कर लेंगे तो वो आराम से पेपर में पासिंग मार्क्स आराम से 50 to 60% मार्क्स ले सकते हैं। सो पहले हम चैप्टर नंबर 17 की बात करते हैं। मैथ्स की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 10 में 17 चैप्टर है, उसमें 17.2 की बात करते हैं। 17.2 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको लाजमी करने हैं। तो अगर तो 17.2 से क्वेश्चन कोई आता है तो वो इन 3 में से ही कोई एक आ सकता है, अगर इसमें से सवाल आएगा तो। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 17.3 की। 17.3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। लिहाजा अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 17.4 की। यहाँ से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 17.4। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें एक्सरसाइज 17.5 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे ऐसे जो पेपर में आ सकते हैं, बट चूंकि हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कस कर रहे हैं लेवल 91 का, इसलिए हमने जो भी चांसेस वाले क्वेश्चन है जिसका थोड़ा बहुत भी चांस है वो सारे हमने यहाँ मेंशन किए हैं क्वेश्चंस। और जबकि इसमें से अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो हम लेवल 51 जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें देख लीजिएगा। वो उसमें इसके 3 या 4 क्वेश्चंस है जो आप करेंगे तो उसमें से चांसेस हैं सबसे ज़्यादा कि वो पेपर में आ जाएंगे। फिलहाल जो 91 लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से सॉल्व करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 एंड 12। ठीक है, स्पेशली आपको जो है क्वेश्चन नंबर 10 और 12 लाजमी करना है सॉल्व। फंक्शन के टॉपिक हैं ये, बाकी भी फंक्शन से मिलते जुलते हैं, लिहाजा आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 12 को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है 17.5 से। बाकी 6, 7, 8 भी फंक्शन से रेलेवेंट है, बट 10 और 12 जो है स्पेशली जो है फंक्शंस को मेंशन करते हैं, लिहाजा आप इसको लाजमी कीजिएगा। अब हम बात करते हैं 18 चैप्टर की। सो 18 चैप्टर में हम बात करते हैं 18.2 की। 18.2 में क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इंपॉर्टेंट है 18.2 से। फिर हम बात करते हैं 18.4 की। सो 18.4 जो है उसमें अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 चैप्टर के अंदर और 18.4 के अंदर वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 1 भी है, 1 थोड़ा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, और थोड़ा सा अगर हम इसको डिटेल में चले जाएं तो 3 क्वेश्चन 1 और 3 एक जैसे क्वेश्चन है। ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, ये डिटेल फॉर्म का क्वेश्चन है। सो 18.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर हम बात करें इससे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है अगर 18 चैप्टर में तो 18.6 है, और उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें के मेथड के 3 क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं के मेथड के, और एक एग्जाम्पल भी है, वो भी आप लाजमी सॉल्व कीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन इनमें से कोई एक 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, सो 18.6 के ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें से अगर नहीं आया तो 18.4 में से 100% क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लाजमी आपको करना है, 3। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 19 की। चैप्टर नंबर 19 में अगर हम बात करें तो 19.1 की बात करें तो देखिए 19 चैप्टर बहुत डिटेल चैप्टर है आपके पास, और इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लिहाजा हम बात करें फिलहाल
तो 19.1 में आपको जो क्वेश्चंस करने हैं लाजमी प्रैक्टिस वो है क्वेश्चन नंबर 5, 9, 10, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें आपके पास 19.2 की, तो 19.2 में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको लाजमी प्रैक्टिस करने हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7 और 8। याद रहे चैप्टर 19 में आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आसान बहुत है बट इसमें जो है आपको प्रैक्टिस चाहिए। डिटेल क्वेश्चंस हैं, आपका अगर थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन हट गई तो पूरा 10 नंबर का सवाल जो है वो आपका ख़राब हो सकता है। लिहाजा इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, इससे डिटेल क्वेश्चन भी लाजमी आएगा, उम्मीद है एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे लाजमी आएगा। लिहाजा आपको जो है इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 20 की, 20.1 की बात करते हैं, जो आपके पास चैप्टर नंबर 20 है पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर। सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, ये चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, फॉर्मिंग इक्वेशंस का है। तो 20.1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस जो करने हैं लाजमी प्रैक्टिस, वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 हैं। फिर 20.2 की अगर हम बात करें तो याद रहे चैप्टर 20 भी बहुत डिटेल्ड चैप्टर है, और इससे उम्मीद है आपके पास कम से कम 2 क्वेश्चंस लाजमी आएंगे इस चैप्टर से, और बहुत ज़्यादा चांसेस है इस डिटेल क्वेश्चन भी इससे आ सकता है आपके सेक्शन सी के अंदर, और करके चॉइस करके आ सकता है। बट फिलहाल मॉडल पेपर में मेंशन नहीं है, बट इसके चांसेस हैं कि इससे डिटेल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, सो हम बात करेंगे डिटेल क्वेश्चन की। फिलहाल हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें 20.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है इंपॉर्टेंट है। फिर 20.3 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है और 3 है वो इंपॉर्टेंट है। फिर 20.4 की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है 1, 2 और 3। ठीक है, फिर 20.5 की बात करते हैं। 20.5 के अंदर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो 2, 3, 4 एंड 5 है। फिर 20.6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ देखें इस चैप्टर के अंदर एक तो स्पेशली आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की अगर हम बात करें 20.3 जो हमारा गया, क्यूब रूट वाला क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने का चांसेस है, क्यूब रूट्स आपको बताने होंगे। और दूसरा आपके पास प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ओमेगा वाला, वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर तीसरे नंबर पे आपके पास इक्वेशन फॉर्म करने का जो ऑप्शन है, यानी आपको कुछ रूट दिया जाएगा, कुछ कंडीशन देगा और बोलेगा इसकी आप इक्वेशन बनाएं, क्या बनेगी। ये 3 क्वेश्चन जो है, इन 3 में से कुछ 2 टॉपिक लाजमी आएंगे आपके पास शॉर्ट में, और चौथा टॉपिक जो है वो शॉर्ट में भी आ सकता है या लॉन्ग में आ सकता है। लॉन्ग का चांसेस कम है, शॉर्ट के अंदर इसके चांसेस ज़्यादा हैं, और वो है एक्सरसाइज 20.7 के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर है 1, 7, 11 और 15। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो नॉर्मली चांसेस हैं, डिटेल में भी आ सकता है, बट वरना ये शॉर्ट में आएंगे। इनमें से कोई भी 4 ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 21 की, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर है। तो 21 चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं 21.1 की, जहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर जो करना है वो 3, 4, 5, 6, 7 लाजमी करना है। इसके सामने जो एक एग्जाम्पल है वो भी लाजमी देख लीजिएगा, यानी कि एक्सरसाइज से 21.1 से पहले जो एग्जाम्पल सॉल्व हुई है उसको भी लाजमी देख लीजिएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 लाजमी कीजिएगा। वैसे तो 1, 2 को भी प्रैक्टिस कर लें, छोटे छोटे सवाल हैं, बट ये स्पेशली 3, 4, 5, 6 आपको लाजमी सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से 99% चांस है जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन इन 21 चैप्टर से सवाल आएगा वो 99% चांस है 21.1 से ही आएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा 21.1 पूरी सॉल्व करें, इसमें चॉइस ना रखें। अगर 21.1 से नहीं आ सका किसी वजह से, अगर कम चांस हम कहते हैं, अगर 5 to 10% चांसेस ले लें कि 21.1 से क्वेश्चन नहीं आता, तो 21.2 से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 1, 2 या 5 तीनों में से कोई एक सवाल होगा। ठीक है, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 21.1 से ही आपका क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं तो 21.2 से आएगा। बात करें 21.3 और 4 की, तो उससे तकरीबन 0% कह लें, या 0.1% चांस है 21.3 या 21.4 से क्वेश्चन आने का। लिहाजा 21.3 और 4 को हमने नहीं रखा इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर। तो 21.1 और 2 आप कर लेंगे तो आपका चैप्टर 21 जो है आराम से क्लियर हो जाएगा पेपर में। अब बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की, चैप्टर 22 की। तो यहाँ हम बात करेंगे एक्सरसाइज 22.3 की, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 8 आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 या 8 आ सकता है। एक्सरसाइज 22.5 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको करना है 1, 2 एंड 5, इनकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, चूँकि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होगा मैथ के पेपर में, इसलिए जो है GM या HM वाले क्वेश्चंस नहीं आ सकते आपके पेपर में, जिसमें आपको कहता है ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन बताइए, वो नहीं आ सकते क्योंकि उनके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना लाजमी है।
सो अगर चूंकि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसका मतलब इस तरह के सवाल नहीं आएंगे। हाँ, एक जनरल क्वेश्चन है, शुरू के क्वेश्चन है, आई थिंक 22.5 का ही क्वेश्चन नंबर 1 है, और उसमें जो है आपसे क्वेश्चन एक पूछा है 22 1 में 5 में, वो उसमें GMHM और AM मीडियन मीन सब कुछ निकलवाया हुआ है। उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है किस कंडीशन में, जिसका GM और HM 0 निकलता हो। यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें GM HM सादे कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व करेंगे तो वो सब कुछ कट जाता है, 0 बन जाता है, उस सेंस में क्वेश्चन आ सकता है। अगर आया तो वो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन कर दिया है। इसके पार्ट हैं शुरू के 2-3, उसमें एक इस तरह का पार्ट मौजूद है जिसमें GM और HM अगर आप निकालेंगे सिंपल कैलकुलेटर से भी निकल आएगा, अदरवाइज साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलेंगे वो पेपर में नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर से, अगर आप एक प्रैक्टिस करना चाहें कि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 5 है पेज नंबर 144 पर, इसको आपने लाजमी सॉल्व करना है। अच्छा, इस एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, आप जनरली सारे टॉपिक सॉल्व कीजिएगा। जिस तरह एग्जाम्पल 5 में अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए वहाँ पर टॉपिक है मीन निकालिए, तो आप उस टॉपिक का मीन के अलावा मीडियन और मोड भी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस एग्जाम्पल का, जो एग्जाम्पल 5 मैंने आपको बताई है। यानी मीन, मीडियन, मोड तीनों आपको निकालने आने चाहिए इस एग्जाम्पल 5 का, जो पेज नंबर 144 पर मौजूद है। बात करते हैं थ्योरम्स की, चैप्टर नंबर 23। तो चैप्टर नंबर 23 में थ्योरम जो है 23.1 पेज नंबर 176 पर है। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 23.2 है। याद रहे मॉडल पेपर के अंदर जो थ्योरम आया वो 23.2 आया है, ठीक है, पेज नंबर 177 पे। बट चूंकि आपको दोनों थ्योरम अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी, तो आप 23.2 तो करें, बट 23.1 भी लाजमी कर लें, क्योंकि चूँकि आप देख सकते हैं कि मॉडल पेपर में अगर 23.2 आ गया है तो 95% चांस है आपके पेपर में भी यही आएगा। बट अगर आप चाहते हैं 5% रिस्क ना लें तो 23.1 भी कर लें, तो अगर ऐसा सच हुआ तो 23.1 आ जाएगा इसकी जगह, अदरवाइज 23.2 ही आएगा आपके पेपर में सेक्शन सी में। अब हम बात करते हैं 25 चैप्टर की। 25 चैप्टर के अंदर भी थ्योरम 2 हैं, एक आपके पास मौजूद है 25.2 की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 के बजाय हम इसमें एक ही डिस्कस करते हैं 25.2 जो थ्योरम है इस चैप्टर के अंदर, और पेज नंबर 199 है, उसको कर लीजिएगा आप, तो उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस वो पेपर में लाजमी आ जाएगा। और ये सेक्शन सी और बी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हम देखें सेक्शन सी के लिए जो मैंने आपको पहले थ्योरम बताया 23 चैप्टर का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी 25 की अगर हम बात करें या 26 की बात करें, ये सारे शॉर्ट थ्योरम है जो सेक्शन सी में दिए हुए हैं, बट आप कर लीजिएगा, सेक्शन सी में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सेक्शन बी में आ जाएंगे। 26 चैप्टर की बात करते हैं। 26 चैप्टर के अंदर 26.4 का पार्ट ए है, पेज नंबर 217 पर, और ये भी जो आप देख सकते हैं ये मॉडल पेपर में आया हुआ है। एक जो है कहता है सर्कल जो है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और दूसरे में आपको कहता है 26.4 पार्ट बी में बात करते हैं पेज 218 पर, जिसमें आपको कहता है सर्कल जो है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। पहले पार्ट में कहता है इंटरनली टच कर रहे हैं, दूसरे में क्या कहता है एक्सटर्नली कर रहे हैं। एक्सटर्नली वाले मॉडल पेपर में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा चांस है उसका, और इंटरनली वाला नहीं आया हुआ तो उसका कम चांस है। लिहाजा आप अगर 95% आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो 95% छोटी से करना चाह रहे हैं तो एक्सटर्नली वाला कर लें, 26.4 का बी कर लें, और अगर आप 5% भी चाहते हैं कोई रिस्क ना लें तो 26.4 का पार्ट ए भी कर लें, जिसमें टच जो है सर्कल इंटरनली कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 27, 28 चैप्टर की बात नहीं करते, उसको आप छोड़ भी सकते हैं चॉइस पे। 29 चैप्टर की बात करें, ज्योमेट्री जो है 29.2 के अंदर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लें, तो आपके पास ये 3 केस है 29.2 में, पहला, दूसरा और तीसरा, सरकम सर्कल, इन सर्कल और ये स्क्रैप सर्कल, ठीक है। ये 3 टॉपिक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक उसका है, दूसरा दूसरे केस का, तीसरा तीसरे केस का। ये तीनों केस कर लें तो 90% चांस है कि आपका जो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। बट इन केस अगर नहीं होता, जैसा कि मॉडल पेपर में उन्होंने कॉमन टेंजेंट का टॉपिक दिया है, तो आपके पास 29.5 एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं, पहला है कॉमन टेंजेंट का, दूसरा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का। तो ज़्यादातर चांस जो है, बहुत ज़्यादा चांस है, अगर 29.2 से क्वेश्चन नहीं आता तो 29.5 में क्वेश्चन 2 आएगा, और उसमें कॉमन टेंजेंट का चांस 95% है। इन केस अगर 95% प्रोबेबिलिटी अब काम नहीं करती तो फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है इसका पार्ट 2 है। यानी एक ही क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और शुरू के 3 क्वेश्चन है वो कर लेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लें तो आपका ज्योमेट्री भी इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 30 चैप्टर की। 30.2 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और मोस्टली चांसेस से एक लाजमी क्वेश्चन आ जाए। फिर 30.3 की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, बल्कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30.3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास सबसे ज़्यादा, इससे भी चांस है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का, तो इन 3 की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा।
तो 30.2 से भी एक क्वेश्चन लाजमी आ सकता है, 30.3 से भी, 4 से 2 या 3 दोनों में से किसी एक से लाजमी आएगा, दोनों में से नहीं आ सकता। फिर अब बात करते हैं 30.4 की, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स मैंने मेंशन किए, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये आ सकते हैं पेपर में, इनकी आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है साइन थीटा कॉस थीटा वाले, तो ये एक लाजमी आएगा, 30.4 से 100% आएगा, और 30.2 या 3 में से दोनों में से किसी एक से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। फिर आखिर में अगर हम बात करें थोड़ा बहुत चांस 30.5 की, अगर हम बात करें 30.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ट्राइंगल्स के, राइट एंगल ट्राइंगल्स के, 1 और 2 की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा एहतियातन, चांस तो नहीं है इसके आने का, बड़ी कर देगा। आखिर में अगर हम बात करें तो मॉडल पेपर लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको लाजमी सॉल्व करना है आपने, और इसके अलावा आप याद रखिए हमेशा कि जो प्रैक्टिस है आपको परफेक्ट बनाती है।